इस वक्त मैं हूँ दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर। यहाँ पे CPIM पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। आखिर इस बिल की खासियत क्या है, यही सब हम जानने की कोशिश करेंगे। जो ये महिला आरक्षण बिल जिसकी आप मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आपने प्रदर्शन किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। ऐसा है कि ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका है 6 साल पहले जी। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी और ये भी पक्ष में थे कि जो है हमारा ये बिल पास होना चाहिए, महिला आरक्षण के पक्ष में थे। कांग्रेस इसके सपोर्ट में थी, कांग्रेस बिल लाई थी, लेफ्ट पूरा इसके सपोर्ट में था। लेकिन कुछ लोग अड़ंगेबाजी उसमें कोटा के नाम पर, उसमें कुछ कोटे भी अलग अलग होने चाहिए, इस नाम पर लोग बाग उसको डिलेइंग टैक्टिस पास ना करने की समझदारी, जो फ्यूडल अप्रोच के लोग हैं उनकी एक समझदारी थी। अभी इस सवाल को लेकर के हम जब लोकसभा में भारी बहुमत में बीजेपी है, केंद्र सरकार में बीजेपी है, कांग्रेस सपोर्ट में ही है इस बिल के, लेफ्ट पूरा सपोर्ट में है, तो सरकार इस बिल को लावे और लोकसभा में पास करे, कानून बने। और जहाँ तक कोटे का सवाल है, इसके बाद विचार करें, उसको अलग से एक जनरल आपको लाना पड़ेगा कि विधानसभा और संसद में क्या आरक्षित सीटें महिलाओं में होनी चाहिए, वो एक अलग कानून बनाने का सवाल है। तो फिलहाल जो आपका मुद्दा है वो यही है कि पहले एक जनरल बिल आ जाए, 33% आरक्षण बिल जो राज्यसभा ने स्वीकृति दी है उसे तुरंत मंजूर लोकसभा में कराना चाहिए, लोकसभा में बिल पेश करना चाहिए। लेकिन सर, शरद यादव हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, वो लंबे समय से इस मांग को कर रहे हैं कि इसके अंदर भी OBC SC ST की जो महिलाएं हैं उन्हें अलग से एक आरक्षण दिया जाए। क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, ऐसा है, पक्ष में तो सभी होते हैं, लेकिन प्रश्न केवल इतना होता है कि पहले बिल ये पास हो और वो जो कह रहे हैं इसके साथ वो बिल के अंदर ये नहीं जोड़ा जा सकता। वो अलग एक कानून बनाने का सवाल है कि क्या संसद में, विधानसभाओं में जो महिला आरक्षण बिल के अंतर्गत जो लोग आप पास करेंगे उसके अंदर भी क्या कोटे का आरक्षित किया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो एक अलग बिल लाना पड़ेगा उनको जी। तो सवाल ये है कि हम पहले पास होने दें कि लोगों को पहले कानून में सुविधा मिले जी। और सुविधा मिलने के बाद फिर तो सवाल आता है, भारत के संविधान में पहले भी सिस्टमेटिक चीज़ें चली आ रही हैं। सरकार में पहले चुने जाने का सारा चीज़ें अधिकार था, नौकरी का सारा मामला था, लेकिन नौकरी करते हुए तो आरक्षण शुरू हुआ, नौकरी करते हुए शुरू हुआ। तो पहले तो नौकरी करने का अधिकार मिलना चाहिए ना, पहले पार्लियामेंट में 33% आरक्षण को मंजूरी मिलनी चाहिए और मंजूरी के बाद अगर कोई सवाल है तो उन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होकर के क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उस तरह के योग्य लोग हैं, समाज में हैं लोग बाग, तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो आप आरक्षण के अंदर SC ST OBC की जो महिलाएं हैं उनके मांग को जायज़ समझते हैं आरक्षण के अंदर? कहता हूँ कि देखिए, आरक्षण जो है कोई समस्या का समाधान नहीं है किसी भी स्तर पर, वो तो केवल एक मलहम लगाने का खेल है। बाकी जो है मिलना चाहिए, पक्ष में तो हम लोग इतना हैं, लेकिन इस कानून के तहत वो संभव ही नहीं है। अगर ये पास भी अगर ये बात करते हैं तो केवल ना होने देने के लिए पास करते हैं, क्योंकि इनका अगर देखा जाए कि इनके अप्रोच क्या है, महिलाओं के प्रति अप्रोच क्या है जो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं तो सवाल केवल ये है कि पहले पास कराओ और संविधान में फिर से एक नया संशोधन लाने की कोशिश करो कि संसद में 33% जो आरक्षण बिल है उसके अंदर कितना किसका हिस्सा होना चाहिए। तो पहले पास तो हो। सर, अंतिम सवाल कि क्या आपको लगता है, बीजेपी 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है उन्हें सरकार में आए हुए, क्या आपको लगता है कि जब वो जनरल जो मतलब 33% आरक्षण बिल है महिला का, वो लाने में वो आनाकानी कर रहे हैं, तो क्या आरक्षण के अंदर आरक्षण वो लेके आ पाएंगे? वो तो कोई भी चीज़ नहीं लाने जा रहे हैं। यही तो हमारी मांग है कि जो राज्यसभा ने स्वीकृति प्रदान कर दी है वो लोकसभा में पहले स्वीकृति लो। आज ताकत है और आज बिल इमीडिएट पास हो सकता है। जिसकी संख्या की ज़रूरत है वो सारा आज है। अगर ईमानदार हैं वो इस मामले में कि हम महिला आरक्षण चाहते हैं, महिला का 33% आरक्षण के बिल को पास करने के प्रति ईमानदार है, तो आज सरकार को लाना चाहिए और पार्लियामेंट में पास करना इमीडिएट लाना चाहिए। क्योंकि देश में महिलाओं के गूंज है, आवाज़ है, उस आवाज़ को रोकने के लिए अब इस तरह की बातें अगर करेंगे तो इसका मतलब उसके प्रति ईमानदार नहीं है, केवल बातें बहाने का जो बीजेपी का अपना जो केंद्र में आज है, उनका जो दो मुहा खेल है वही माना जाएगा। नहीं तो आज ताकत सबकी है, सबकी मिला करके लोगों को इकट्ठा किया जाए तो विरोध का जो स्वर है वो बहुत थोड़ा है। तो यही कहना है CPIM के नेताओं का कि सरकार जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती आ रही है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे वो क्यों चुप है। देखने वाली बात ये होगी क्या मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेके आएगी या नहीं।
कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।